वो ये समझ रही थी कि ये शख्स अभी मुझको घर खाली करने के लिए कहेगा। ये भी हो सकता है कि मुझको अल्टीमेटम दे, मुझको सख्ती करे कि फौरन मकान को खाली करो। अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन नाज़रीन इकराम, ये मुअज़्ज़ज़ शख्स कहने लगा, बीबी आपको गमज़दा या परेशान होने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़ो, इस मकान के कागज़ात हैं, मैंने ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने आज आपको कुवैत का एक किस्सा, बड़ा खूबसूरत किस्सा, एक शख्स का किस्सा जो खैर खाही के काम में, भलाई के काम में पेश पेश, नेकी, तकवा, मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत उस आदमी के ऊपर होती है जो लोगों के काम आता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अगर किसी को अल्लाह ताला माल देता है, रिज़्क़ देता है, वाफर रिज़्क़ देता है, तो वो लोगों के खैर खाही के अंदर उस अपने माल को खर्च करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुवैत का रहने वाला एक शख्स, उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, अल्लाह ताला ने बरकत तो दी हुई थी। बहरहाल उसने कहा कि भाई सबसे बेस्ट जो कारोबार है वो ये है कि आदमी मकान अपना ज़ाती ख़रीदे और उसको किराए पे दे दे। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया, उसको जाके कहने लगा कि भाई मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, उसका मैं एक मकान ख़रीदना चाहता हूँ कि मुझे कोई मकान दिखाओ। ये आम सी बात है नाज़रीन इकराम, जिस तरह हम भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या जिस जिस जगह पे रहते हैं, अगर हमने कोई मकान ख़रीदना हो तो हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर के पास अमूमन कोई ना कोई उसके पास फरिस्त बनी होती है या उसके इल्म में होता है कि फ़लाँ मकान बिकने वाला है, फ़लाँ बिकने वाला है। खैर उसने, ये प्रॉपर्टी डीलर साहब, उसने कहा जनाब बैठे, तशरीफ़ रखे, मेरे पास ये देखिए ये कुछ मकान हैं और उनमें से ये मकान मैं समझता हूँ ये बड़ा मुनासिब है, जितने आपके पास पैसे हैं उतने पैसे में ये मकान आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि उस मकान को ख़रीदने से पहले उसको एक नज़र देख लें। उसने कहा बिल्कुल देखना चाहिए, इसके बगैर तो मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ। उसने कहा चलो चलते हैं। उसने कहा आज, उसने कहा नहीं आज नहीं, कल ऐसा है कि कल चलेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। लजी नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि अगले दिन ये दोनों अफराद जो हैं, वो एजेंट भी और जिसने ये मकान ख़रीदना था, ये उस घर पहुंच जाते हैं। वो उसको दिखा रहा है कि जनाब ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम्स है, ये किचन है, ये बाथरूम है। अचानक जो ख़रीदार था ना, उसने एक कमरे से एक खातून की आवाज़ सुनी जो रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे, और वो कह रही थी अल्लाह ताला उनको काफ़ी हो जाए, हमें जो है इस घर से महरूम रखना चाहते हैं। है जी। अब जिस शख्स ने जिस वक्त ये बात सुनी, उसके बाद थोड़ी सी समझ आ गई, तेजी से वापस आया, उसने जान के आवाज़ दी, उसने कहा बात सुनो। उसने कहा कि ये मकान बिकने के लिए है, ये किसका मकान है? उसने कहा जनाब मुझको ये बताएं कि मकान आपको पसंद आया या नहीं। उसने कहा मुझे मकान पसंद आया नहीं आया ये बात की बात है, पहले ये बताओ ये खातून कौन है, बच्चे कौन है, ये अंदर क्या? मैंने उसकी रोने की बात सुनी। कहने लगा जनाब बात ये है कि ये खातून इस घर में रह रही है, इसके खामद का कुछ ही अरसा पहले इंतकाल हुआ है, ये बेवा हो गई है। उसने, इसके खामद ने वरासत में जहाँ ये खातून और बच्चे छोड़े हैं, यहाँ ये मकान भी छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब इसका खामद फौत हो गया तो पता ये चला कि इस शख्स ने एक और भी खुफिया तौर पर शादी की हुई थी और उस बीवी में से भी औलाद है। अब कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, शरई तौर पर भी जो दूसरी बीवी के बच्चे हैं वो भी इस मकान के वारिस हैं। अब वो फौरी तौर पर अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं, इसलिए इस मकान का, इस घर का बिकना जो है वो नागुज़ीर है। अब ये खातून जो है ये बड़ी आज़ुर्दा है, बड़ी परेशान है कि अगर मेरे सर से ये छत भी छिन गई तो किधर जाएगी, किराए के मकान में कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, कमाने वाला तो रहा नहीं, मकान का किराया कहाँ से अदा करेगी। वो शख्स जो है उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अल्लाह ताला ने उसकी सोच और फिक्र के अंदर एक मुस्बत पहलू
उसने एजेंट से कहा बात सुनो, मुझे ये घर तुम्हारा पसंद आ गया है, मैंने ये मकान खरीदने का फैसला कर लिया है, पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे। चुनाचे नाज़रीन इकराम, उसने अगले दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, आपको पता ही है कि प्रोसेस तो होता है मकान खरीदने में, उसने मकान खरीद लिया। वो रसा को पैसे दे दिए गए। उस खातून ये जो रो रही थी, उसके बच्चों को भी उसका हिस्सा दे दिया गया। जब सबके हिस्से दे दिए गए तो ये शख्स जो है उस खातून के पास वापस जाता है। अब वो बीवी जो है, बेवा औरत, छोटे छोटे बच्चे, इंतहाई खौफजदा, परेशान, वो ये समझ रही थी कि ये शख्स अभी मुझको घर खाली करने के लिए कहेगा। ये भी हो सकता है कि मुझको अल्टीमेटम दे, मुझको सख्ती करे कि फौरन मकान को खाली करो। अब मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी? लेकिन नाज़रीन इकराम, ये मुअज़्ज़ज़ शख्स घर में जैसे ही दाखिल हुआ, उस बीबी से मुखातब हुआ, कहने लगा, बीबी, आपको गमज़दा या परेशान होने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़ो, इस मकान के कागजात हैं, मैंने ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है, अब आपकी मलकियत है। उस खातून को पहले तो एतबार ना आया। उससे कहा, यह भी हो सकता है? उसने कहा, ले वजहिल्लाह, मैंने तुमको ये मकान अदा कर दिया है, आज से ये तुम्हारी मलकियत है, ये रहे तुम्हारे पेपर, मैं अदालत में गया हूं, महकमे में गया हूं, मैंने रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। और नाज़रीन इकराम, वो औरत पहले भी रो रही थी, अब भी रो रही है। पहले क्यों रो रही थी? फर्क यह था कि पहले वो इसलिए रो रही थी कि इसको इस घर से निकलना पड़ेगा, और अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, इस मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए ढेरों दुआएं कर रही थी। अल्लाह ताला हमारे मोहसन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, इसको वहां से रिज़्क़ दे जो इसके वहम गुमान में भी ना हो। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मैं अक्सर अपने इन वाक़यात के अंदर ये बात कहता हूं कि मोहसन बने, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। लोगों के साथ खैर खाही करना, हमदर्दी करना, बराई करना। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और खैर के दरवाजे कैसे खुलते हैं। ये वाक़या इंशाअल्लाह सच्चा वाक़या है। और इस वाक़े के बाद ये हुआ, वो बीबी जो है, उसने तो घर से पहले भी उसी घर में रहती थी, अब उसकी मलकियत में आ गया। लेकिन ये शख्स जिसने ये घर उस खातून को हिबा किया था, उसको गिफ्ट किया था, अल्लाह ताला ने उस मजलूम खातून की दुआएं सुनी। उसके कारोबार के अंदर अल्लाह ताला ने खूब बरकत डाली, दिन रात दौलत की बरसात होने लगी, और देखते ही देखते उसका शुमार रुआसा में होने लगा। उस शख्स की वफात के बाद उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला ने खूब नवाज रखा है, और उसकी सादतमंद औलाद जो है वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रही है, वो भी नेकी के कामों के अंदर पेश पेश रहते हैं। और याद रखिए, एहसान का बदला एहसान ही की सूरत में निकलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदू इंदल्लाह हुवा खैरन व आज़म अजरा। तुम अपने लिए जो भी भलाई आगे भेजोगे, उसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर और ज्यादा अजर वाली पाओगे।